यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ गया है। इस वीडियो का जो मेन कंटेंट होने वाला है वो सीसेट के ऊपर बातचीत होगा कि सीसेट के ऊपर क्या अपडेट चल रहा है, क्या सीसेट रिमूव होने वाला है, क्या सीसेट 2026 में रहेगा या नहीं रहेगा, और आने वाले जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी के, क्या उसमें सीसेट को चेंज किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। वेलकम बैक टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ गया है और कहा जाए तो अभी रेड टाइम चल रहा है या हाई टाइम चल रहा है, और मुझे लगता है कि आपको इन सब न्यूज़ से अभी बचना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, सीसेट के ऊपर कुछ टाइम पहले ही एक अपडेट आया था कि सीसेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप कह सकते हो कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं या ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट होते हैं, सीसेट में कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट फंस जाता है। तो सीसेट में रिफॉर्म तो होना चाहिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और करना भी चाहिए। अब सवाल ये है, क्या इसको रिमूव कर देना चाहिए? तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके ऊपर बातचीत होगा कभी आराम से। फिलहाल में ये है कि अगर आप सीएससी 2026 दे रहे हैं तो सीसेट का प्रिपरेशंस ज़रूर करें, पीवाईक्यू ज़रूर देखो, उसके जो भी हैक्स है, जो भी एलिमिनेशन पावर है, जो भी ट्रिक्स है, वो ज़रूर देख लो, क्योंकि 2026 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा हो कि 2026 में सीसेट से मुक्ति मिल जाएगा, तो अभी इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं पहले भी, अभी भी बातचीत हो रही है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बात कही है कि भाई साहब, सीसेट को या तो उसके सिलेबस को चेंज करो, या उसमें मॉडिफाई करो, या इसको रिमूव कर दो, हटा दो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीसेट की वजह से उनकी क्वालिटी निखर के नहीं आ पाती, दिख नहीं पाता, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो छट जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो 33% जो नंबर लाना है, अराउंड 66-67 नंबर जो लाना है सीसेट में, ये कहीं ना कहीं हैडल बन जाता है। बिकॉज क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। चाहे हमने 2025 का सीसेट का पेपर देखा हो, 24 का देखा हो, या 23 का देखा हो, तो सीसेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हो हल्ला मचा हुआ था। इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्लैरिटी दिया, आयोग को एक बात कही कि भाई साहब, एक तो आप आंसर की रिलीज़ कर दो जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उसी दिन। दूसरी बात यह है कि सीसेट का जो पैटर्न है वो 10th लेवल का ही रहो, ज़्यादा हार्ड मत करो। ज़्यादा ये नहीं है कि आप कैट लेवल का क्वेश्चन पूछो या एसएससी लेवल का क्वेश्चन पूछो, जो आपने मैट्रिकुलेशंस डाला है उसी लेवल का क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अब इस चक्कर में तुम अगर पढ़ाई छोड़ दिए, बच्चा इस चक्कर में अपने पीवाईक्यू करना बंद कर दिया, या इस चक्कर में अपने मैथ क्वेश्चंस लगाने बंद कर दिए, या आपने रीजनिंग वाला या कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करना, आरसी वाला पार्ट अगर करना बंद कर दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको प्रिपरेशंस करके जाना है। आपको नहीं पता है कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाली है सीएससी 2026 में। तो 2025 का जो पैटर्न रहा है, 2024 का जो पैटर्न रहा है, या लास्ट 10 ईयर से जो पैटर्न फॉलो कर रही है आयोग, उसी पैटर्न के ऊपर आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस। क्योंकि सीसेट तो रहेगा, अभी इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगेगा। और यही वजह है कि मैंने बोला कि ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार के नज़र में जब ये सब चीज़ें आ रही हैं तो अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए। इसमें रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है सीसेट में, लेकिन राइट नाउ अभी नहीं होने वाला, इस वाले फेज़ में तो नहीं होने वाला, सीएससी 2026 में तो नहीं होने वाला। तो प्लीज़ प्रिपरेशंस पे फोकस करो, बाकी चीज़ों को अभी सेकेंडरी रखो। ये सब इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह से बचो, क्योंकि कुछ तरीके के कुछ ऐसे रूमर्स आएंगे या कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह भी मिल सकता है जिसमें कहा जाए कि हाँ सीसेट हट गया। नहीं हट रहा, इस बार तो नहीं हट रहा। तो टू द फैक्ट इम्पोर्टेंट क्या है वो ज़रा समझो, तैयारी करो। अगर आपने प्रीलिम्स फोड़ना है, डिज़ायरेबल गोल तक पहुंचना है, मेंस लिखना है, इंटरव्यू तक पहुंचना है, तो प्रिपरेशंस अच्छे से करो। अब कुछ मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, जैसे कि जीएस पेपर का, अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी के ऊपर जीएस पेपर का जो मैं पीवाईक्यू डाल रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे, यूँ कहा जाए तो जितने भी चैनल है कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाई? पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस पैटर्न से मैं करवा रहा हूँ वो पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। थीम वाइज मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, उस चैप्टर्स में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आया है वो मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा
अभी मैंने मॉडर्न का शुरू करा है, तो मॉडर्न का आप देख लो, एंशिएंट का करवा चुका हूँ वो देख लो, एनवायरनमेंट का हो चुका है वो देख लो। एग्जामिनेशन से पहले लगभग बहुत सारा पोर्शन मैं करवा दूंगा, और ये देख के जाओगे तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है उसमें जंप मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हाँ PYQ ये क्वेश्चन आया है, नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, कैसे एलिमिनेट करना चाहिए, हर एक चीज़ वहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। इसके अलावा डिटेल्ड एनालिसिस कि भाई 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो 26 में क्वेश्चन बन सकता है किस चैप्टर से, कौन से थीम से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर उतना करके चले जाओगे तो आपका प्रिपरेशंस अराउंड 80 से 90% हो जाएगा। 100% कभी किसी का प्रिपरेशन नहीं होता, लेकिन हाँ 80% के आसपास पहुँच जाओगे तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर करेंट अफेयर का वेटेज जरा समझो। 20% के आसपास करेंट अफेयर है, 80% के आसपास आपका स्टैटिक्स है, जिसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसका कोर स्टैटिक्स पार्ट्स तो आपको पता ही होना चाहिए, जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए। जैसे कि अभी के टाइमलाइन पे अभी आपको 7th क्लास की जो हिस्ट्री है वो पढ़ लेनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो इग्नू का जो मटेरियल है चैप्टर 33, ठीक है ना, वो आपको पढ़ के जाना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा हिस्ट्री का। तो ये सारे पैटर्न फॉलो करते हैं जो लोग लगातार प्रीलिम्स पास कर रहे हैं ना, वो सारी ये पैटर्न ही फॉलो करते हैं, अलग से कोई ऐसा अप्रोच नहीं है। और कुछ लोग ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, और इस चक्कर में प्रीलिम्स रुक जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका प्रीलिम्स रुके, इसलिए जो भी अनस्टॉपेबल में वीडियोज़ आ रही है जो हम डाल रहे हैं उससे आप मस्ट वॉच देख लो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सीसेट को लेकर के अभी कुछ भी मत सोचो, सीसेट का पेपर हो रहा है और उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। इसके अलावा PYQ करके जाओ, 10 साल का आपका हो जाएगा सीसेट, ठीक है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जब चर्चा चलेगी कि हाँ हटाया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा है, हट गया नहीं हट गया, तब की बात अलग हो जाएगी। लेकिन राइट नाउ अभी आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका गोल होना चाहिए, आपका प्रीलिम्स होना चाहिए, जो कि काफ़ी नज़दीक टाइम आ चुका है, काफ़ी हाई टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ अनस्टॉपेबल आपके लाइफ में वैल्यू एडिशंस कर रहा है, वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशंस या आपके स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और हाँ, वीडियोस वगैरह जो आ रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा, PYQ वाला GS पेपर का, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।